हेलो माई सेल्फ तन्मय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस नॉर्मी। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एज अ बिगनर बहुत लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 के साथ, जो कि है स्किपिंग वार्म अप। वार्म अप एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है आपके वर्कआउट का, जो कि बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बहुत लोग करते नहीं है वर्कआउट से पहले, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ टाइम और भी अदर चीज़ें, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज। वर्कआउट से पहले वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आप अपने मसल्स के ऊपर टेंशन डालने वाले होते हैं, लोड डालने वाले होते हैं, जिसके लिए उनको पहले से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप जब भी वर्कआउट करें तो उससे पहले 8 या 10 मिनट के लिए अपने वर्कआउट से पहले वार्म अप ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपकी मसल पहले से प्रिपेयर हो जाए जो आप वर्कआउट करने वाले हैं उस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं सेकंड कॉमन मिस्टेक के बारे में, जो कि है नॉट यूजिंग फुल रेंज ऑफ मोशन। अक्सर जिम में आप लोगों को देखते हैं कि जो वेट उठा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सेट्स लगा रहे हैं, बट फुल रेंज ऑफ मोशन को वो अवॉइड कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे बाइसेप कर्ल करने में या फिर बेंच प्रेस करने में और भी बहुत सी एक्सरसाइजेज जिनको करने में लोग पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं लेते, उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाती। तो अगली बार से आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वेट हमेशा कंट्रोल रखिए, बट रेंज ऑफ मोशन का हमेशा ध्यान रखिए। थर्ड कॉमन मिस्टेक इज ईगो लिफ्टिंग। जब भी कोई बिगनर वर्कआउट करता है तो वो प्रोग्रेशन ओवरलोड और ईगो लिफ्टिंग के बीच में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता है। टाइम के साथ और सेट्स के साथ वेट इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा रहे हैं जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ईगो लिफ्टिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करिए इतनी ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग को, जिसकी वजह से आपकी मसल में इंजरी हो सकती है और आपकी मसल ग्रोथ कहीं ना कहीं डिग्रेड हो सकती है। तो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक नंबर 4 के बारे में, जो कि है नॉट ट्रेनिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जब आप जिम में जाते हैं तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसको आपको ट्रेन करना होता है, जैसे कि चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, बैक, लेग्स। बट होता क्या है कि बहुत बार लोग एक सिंगल बॉडी पार्ट के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि काफ़ी बार देखा जाता है कि लोग सिर्फ बाइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं या फिर चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है। हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल फिजिक को डेवलप करने में। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप हर बॉडी पार्ट को बराबर टाइम दे पा रहे हो और उनको अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है अवॉइडिंग प्रॉपर हाइड्रेशन। वर्कआउट के दौरान जब आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हो या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, और उस हीट को काम करने के लिए आपकी बॉडी नेचुरली स्वेट प्रोड्यूस करती है, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए। और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी मतलब हाइड्रेशन होता है, जो पानी होता है, वो बाहर निकल जाता है बॉडी में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वर्कआउट के बीच में रेगुलरली पानी पियो। बहुत लोगों के अंदर ये इस चीज़ का मिसकंसेप्शन होता है कि वर्कआउट के दौरान पानी पीने से आपकी मसल लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर आपकी मसल जो हीट हुई होती है वो ठंडी हो जाती है, बट ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि इसका उल्टा, जहाँ पे आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर आप सफिशिएंट मात्रा के अंदर पियोगे तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और दूसरा जो मसल के अंदर क्रैम्प्स वगैरह आते हैं वर्कआउट के दौरान वो आने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी मेटाबॉलिज्म। इस मिस्टेक को हम इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों का ये कहना है और बहुत सी स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट मील लेना बहुत ज़रूरी है। बट आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक तरह से मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग होता है, हर किसी की बॉडी का डिमांड अलग होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी बॉडी का डिमांड क्या है। पर्सनली मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि मुझे ब्लोटेड फील होता है वर्कआउट करने के दौरान जब मैं अगर कुछ खा के जाता हूँ। और वर्कआउट के बाद जब आप पोस्ट वर्कआउट मील ले रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। बट वर्कआउट से पहले आपको मील लेना है या नहीं लेना, वो सबके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं मोस्टली अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ 5, 5:30, 6 बजे करीब, तो उससे पहले मुझे फील नहीं होता कि मुझे मील लेना चाहिए। तो आप भी पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी की डिमांड क्या है, उसी हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्री वर्कआउट मील लेना है या नहीं लेना। और अब आज की जो लास्ट कॉमन मिस्टेक है वो है स्किपिंग स्ट्रेचिंग। जी हाँ, स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप मसल बिल्डिंग की तरफ फोकस्ड हैं या आप एज अ बिगनर हैं, यहाँ तक कि अगर आप एज अ इंटरमीडिएट लिफ्टर भी हैं तो स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी मसल के अंदर एक सोरनेस आ जाती है।
तो उस सोरनेस को शांत करने के लिए आपको उस मसल पार्ट को स्ट्रेच करना आफ्टर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना वार्म अप एसेंशियल है आपके वर्कआउट के लिए, उतना ही एसेंशियल आपके वर्कआउट के लिए स्ट्रेचिंग भी है। स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल के अंदर जो भी टेंशन और जो भी सोरनेस आई है वो रिलीज हो जाएगी और उससे आपकी मसल ग्रोथ के अंदर इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स जो एज अ बिगनर और एज अ इंटरमीडिएट भी लोग अपने वर्कआउट के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। तो ऐसे ही टिप्स और फिटनेस से जुड़ी और चीज़ों के लिए फॉलो करें फिटनेस नॉर्मी को। थैंक यू।